नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। खुशखबरी, 17वीं सरकारी भर्ती में बढ़ी वैकेंसी, परीक्षा की संभावित तारीख की घोषणा। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, अभी तक नहीं हुआ कैंडिडेट के नाम का ऐलान। जोमेटो, स्विगी और ओला उबर वालों को भी मिलेगा बीमा और पेंशन, मोदी सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान। दीघा से एम्स गोलंबर तक चलेगी सिटी बसें, परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। बक्सर में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, देश भर के पहलवानों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, महिलाओं ने भी दिखाया दमखम। जहरीली शराब से मौत के बाद टूटी उत्पाद पुलिस की नींद, 2 दर्जन से अधिक शराबियों और माफियों को दबोचा। बिहार के सरकारी स्कूल की पढ़ाई, हाथ पैर फूलना मतलब समय पर दारू नहीं मिलना, कलेजा ठंडा होना यानी कि पैग गले से नीचे उतरना। एनडीए में तय हुआ सीट बंटवारा का फॉर्मूला, नीतीश को 2 और चिराग को 1 सीट पर करना पड़ा समझौता। अब चले बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग ने आज बिहार 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं अब परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले बीपीएससी ने 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती के लिए पदों की संख्या को बढ़ाया था। जानकारी हो कि पहले जहां 1957 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब 70 पद बढ़ाकर 2027 पदों पर भर्ती की जाएगी। यही नहीं, अब उम्मीदवारों को आवेदन के लिए भी ज़्यादा समय दिया जाएगा। वहीं आवेदन की तारीख भी बढ़ाकर 18 अक्टूबर से 4 नवंबर कर दी गई है। वहीं इस बार बीपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास गोल्डन चांस है। इतने अधिक पदों पर कभी बीपीएससी ने आवेदन नहीं मांगे। दरअसल बीपीएससी की 17वीं भर्ती आयोग की सबसे बड़ी भर्ती होगी। वहीं पिछली भर्ती यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पदों की संख्या 475 थी। पहले यह संख्या 346 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 475 कर दिया गया था। वहीं रिक्तियों में एसडीएम के 200 और डीएसपी के 136 पद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार की 4 विधानसभा सीटों रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन शुरू होगा। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 2 लोकसभा और 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। इसमें बिहार की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। दरअसल बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज पर उपचुनाव होने हैं। यहां के विधायक लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर सांसद बने हैं। तब से 4 विधायकों का रिक्त पद है। वहीं इन सीटों में इमामगंज यानी कि गया से जीताराम मांझी लोकसभा चुनाव जीतकर गया से सांसद बने, जबकि बेलागंज गया से सुरेंद्र यादव जो विधायक थे वह जहानाबाद से सांसद बने। इसके अलावा रामगढ़ सीट के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। वहीं तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा से सांसद चुने गए। ऐसे में यह चारों सीट खाली हो गई है। वहीं अब उपचुनाव होने हैं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से इन सीटों के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, इसके मुताबिक यहां आज यानी कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। वहीं जबकि 28 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, जबकि 30 अक्टूबर को कैंडिडेट की नामांकन वापसी की तारीख तय की गई है। वहीं वोटिंग 13 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राजधानी पटना में दीघा से एम्स गोलंबर के बीच भी अप और डाउन दोनों रूटों पर सिटी बसें चलेगी। वहीं परिवहन विभाग ने इस 17 किलोमीटर लंबे रूट को बस परिचालन के लिए चिन्हित किया है। वहीं विभाग ने इन अंतर क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की है। साथ ही इस रूट पर परिचालन के संबंध में आपत्ति सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके लिए 31 अक्टूबर शाम 4 बजे तक समय सीमा तय की गई है। इसके बाद इन मार्गों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। वहीं विभाग के इस फैसले से गरीब मरीजों को फायदा होगा। दरअसल जानकारी के मुताबिक इन मार्गों पर परिचालन शुरू होने के बाद पटना सिटी से एम्स सीधे बस से जुड़ जाएगा। इसके अलावा गांधी मैदान से भी एम्स तक जाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
वहीं इसके पहले परिवहन विभाग ने कंकन घाट से आर ब्लॉक तक अप और डाउन दोनों रूटों पर सिटी बसों के परिचालन का फैसला किया था। वहीं इस मार्ग पर तो इसी महीने के अंत तक सिटी बसें दौड़ने लगेगी। ये सिटी बस कंकण घाट से जेपी गंगा पथ और अटल पथ होते हुए चलाई जाएंगी। इसके अलावा दीघा से एम्स गोलंबर तक बस शुरू होने के बाद 3 बड़े अस्पतालों से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वहीं एम्स और पीएमसीएच के अलावे एनएमसीएच तक मरीजों को लाने और ले जाने में आसानी होगी। वहीं समय भी कम लगेगा। दरअसल एम्स पहुंचने के लिए गरीब मरीजों को जाम से जूझना पड़ता है। इसके अलावा दीघा से आर ब्लॉक तक बस सेवा शुरू होने से मरीज रेलवे स्टेशन भी जल्दी पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, फूड डिलीवरी या कैब सर्विस से जुड़ी ऐप्स के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। वहीं खबर है कि सरकार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां करने वालों को बीमा और पेंशन मिलने जैसी व्यवस्था चालू करने की तैयारी कर रही है। वहीं केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि हम कोड लागू होने तक ऐसे लोगों को उनके अधिकारियों से दूर नहीं रख सकते हैं। दरअसल गिग वर्कर्स का मतलब ऐसे लोगों का कहा जाता है जो आमतौर पर अस्थायी नौकरियां करते हैं। वह स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं। खास बात यह है कि ऐसे कर्मचारियों के पास काम करने का समय तय करना जैसी सुविधा भी होती है। ये प्रोजेक्ट आधारित नौकरियां भी करते हैं। वहीं NITI आयोग का अनुमान है कि देश में 65 लाख गिग वर्कर्स हैं, लेकिन आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो सकता है। वहीं इस फैसले को श्रम कानून में शामिल प्रावधानों की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी कहा जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि लेबर कोड लागू करने के लिए अभी सभी राज्य तैयार नहीं हैं। वहीं गुरुवार को मांडविया ने कहा कि हम नियम लागू होने तक उन्हें उनके अधिकारियों से दूर नहीं रख सकते हैं। हमें उससे पहले नीति लेकर आनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बिहार के सीवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब से अब तक 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लोगों की मौत के बाद मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 दर्जन से अधिक शराब माफियों और शराबियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को भी जब्त किया है। वहीं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि दियारा इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं अर्धनिर्मित शराब को नष्ट करने के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरणों, गैस चूल्हों, वहीं ड्रम और गैलनों को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम ने अब तक 140 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। वहीं इस दौरान 5000 लीटर से ज़्यादा देसी शराब को नष्ट किया गया है। अब बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने 2200 लीटर विदेशी शराब, 252 लीटर स्प्रिट और 1527 लीटर चुल्हाई शराब और 10,114 लीटर जावा महुआ जब्त किया गया है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां महावीर पूजा समिति निजियारपुर बक्सर द्वारा आयोजित दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिमरी प्रमुख प्रतिनिधि नीरज पाठक एवं क्षेत्र के कई महानुभावों ने किया है। वहीं महावीर पूजा समिति निजापुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 2 नामी पहलवान एक दूसरे से भिड़े। इसमें अयोध्या से चलकर आए बाबा लाड़ी और पंजाब के पहलवान जग्गा पहलवान के मध्य हुई। इनके खेल पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसमें बाबा लाड़ी ने जग्गा को पटकनी देकर यह राशि अपने नाम कर ली। दरअसल सिमरी प्रखंड के निजापुर में आयोजित यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा उत्सव के नाम से आयोजित होती है, जिसमें देश भर के कई राज्यों के नामी पहलवान इस दंगल में उतरते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। वहीं पहली कुश्ती के बाद 51,000 इनामी राशि की दूसरी प्रमुख कुश्ती भारत केसरी जिसान और पंजाब केसरी के मध्य हुई, जबकि 31,000 की तीसरी बड़ी कुश्ती बाबा लाड़ी और नेपाल के देव थापा के मध्य हुई, जिसमें बाबा लाड़ी को जीत मिली। इसके बिहार केसरी इन विराट दंगल के विजेता रहे। दरअसल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल आदित्य देव पाठक रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिया।
झारखंड विधानसभा चुनाव को राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। वहीं रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। वहीं झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68 और आजसू 10 और जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास। दरअसल जानकारी के अनुसार केंद्र मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद थे। दरअसल आजसू जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें सिल्ली, जुग सलिया, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, इचागढ़, मांडू, डुमरी और मोहनपुर शामिल है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू की तरफ से झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महज 2 सीट दिए गए हैं, जबकि लोजपा को महज 1 सीट दिया गया है। हालांकि बिहार और यूपी के उपचुनाव में यह दोनों पार्टी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीवान और छपरा से आ रही है, जहां सीवान और छपरा में हुई जहरीली शराब कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वीआईपी चीफ मुकेश सहनी आज पटना में कहा कि शराबबंदी वाले बिहार राज्य में खुलेआम सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब सरकारी अफसर बैठकर पैसा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हजारों गरीबों को मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। लाखों गरीब लोग जेलों में बंद हैं। छपरा और सीवान के बाद अब यही मौत का तांडव मुजफ्फरपुर में होगा। वहीं ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिला एसपी तानाशाह बनकर बैठा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छपरा और सीवान में गरीबों की लाशें बिछी है, इस तरह नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने केंद्र में रहकर रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज जो 8 वर्षों में लाखों गरीबों की मौत के जिम्मेदार नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों को हिंदी की जबरदस्त शिक्षा दी जा रही है। वहीं स्कूल के छोटे बच्चों को महिला टीचर पढ़ा रही है। हाथ पैर फूलना मतलब समय पर दारू नहीं मिलना। वहीं कलेजा ठंडा होना मतलब एक पैग गले से नीचे उतरना। वहीं नेकी कर दरिया में डाल यानी कि दोस्तों को फ्री में शराब पिलाना। वहीं सरकारी स्कूल में 4th क्लास के बच्चों को हिंदी के मुहावरों का मतलब ऐसे ही समझाया जा रहा है। वहीं सरकारी टीचर की अनोखी शिक्षा की कहानी सामने आई है तो शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के जमुआ मध्य विद्यालय में 4th क्लास के बच्चों को महिला टीचर ऐसे ही शिक्षा दे रही है। वहीं महिला टीचर ने बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को शराब के मुहावरे, हिंदी के मुहावरे का अर्थ समझाया। वहीं ब्लैक बोर्ड की तस्वीर वायरल हो गई तो हंगामा मच गया। वहीं शराबबंदी वाले राज्य में 4th क्लास के बच्चों को यह दारू, पैग और जाम की शिक्षा दी जा रही है।